पीरंजन साहब जी का घर का नाम राजेंद्र था। वे बताते थे, साहिब जहाँ भी सत्संग होता था, हमारे एक दो साथी थे, साइकिल से चलाते हुए पहुँच जाते थे। धीरे धीरे उनकी रुचि बढ़ती गई। जब वे बुरहानपुर आए तो दो जने आए थे। एक का नाम मंगल था। उनका ब्रह्मचारी भेष नहीं हुआ था। रहते रहते उनके बाल बहुत बढ़ चुके थे। और बुरहानपुर का नियम है, जब जो भोजन बनाता है तो बाल बड़े नहीं होना चाहिए, ऐसे संत लोग टकसार से कहते हैं। तो मैं उस समय सिंदखेड़ा में था। सिंदखेड़ा में पोला के समय में वहाँ भंडारा होता है, तो वहाँ 2-3 संतों की आवश्यकता थी। तो जब मैं बुरहानपुर आया तो 1-2 संत और गुरुजी ने कहा इनको भी ले जाओ। तो वो पीरंजन साहब भी वहाँ पहुँचे सिंदखेड़ा। तो एक नन्हे साहब रहते थे। तो नन्हे साहब को मैंने कहा कि नन्हे साहब, इनके बाल बढ़ गए हैं और संत लोग कहते कि बड़े बाल में भोजन नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाल बना देते हैं। इस बात को वो समय समय पर बड़े याद करते थे। तो नन्हे साहब ने उनके बाल बना दिए। जब वो घर बुरहानपुर आए तो वहाँ पढ़ाई के टाइम उस समय गुरुदेव जी बीजक पढ़ाते थे। तो गुरुजी ने पूछे कि बाल किसने बनाया है? तो उन्होंने बताया कि नन्हे साहब ने बनाए हैं। नन्हे साहब को फोन किया गया, कहा गया कि भाई इनके बाल कौन बनाए। फिर बताया गया कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वे समय समय इस बात को याद करते थे। कुछ समय बाद में उनका ब्रह्मचारी भेष हुआ और साधु वेश में कुछ समय के बाद में वो काठमांडू पहुँचे। जब भी काठमांडू पहुँचे तो उन्होंने एक भगत के साथ विपश्यना में फार्म भर दिए थे। कुछ समय के बाद में जब मैं काठमांडू पहुँचा तो पीरंजन साहब बताए, साहब जी मैंने विपश्यना के लिए फार्म भर दिया हूँ और जहाँ विपश्यना होती है वहाँ मैं जाके देखा, वहाँ का नंबर, ऑफिस से नंबर लेकर भी आया हूँ। तो मैंने पीरंजन साहब को कहा कि मुझे भी करना है। तो मैं भी फार्म भरने के लिए जब गया, उसी दिन विपश्यना चालू होने वाली थी। तो उन्होंने ऑफिस में फ़ोन लगाए, तो कोई बात नहीं, मैं महात्मा जी को भी साथ में ले आना। जब फार्म भरे तो फार्म जब जमा किए तो जमा करने वाले ने मना कर दिया कि यहाँ 3-3, 4-4 महीने वालों का भी नंबर नहीं लगता, आपका तुरंत कैसे नंबर लग सकता है। ऑफिस में फ़ोन लगाया गया, उन्होंने काउंटर में फ़ोन की, कोई बात नहीं, इनको आने दो, इनका फार्म जमा कर लो। वो फार्म लेने वाला बोला कि महाराज पहला व्यक्ति है जो आपका पहली बार तत्काल नंबर लग रहा है, यहाँ तो 2-2 तो 3-3 महीना तक लाइन लगना पड़ता है। फिर दोनों ने वहाँ विपश्यना में पहुँचे तो हमारा नंबर नीचे लगा। तो फिर ऑफिस में बुलाया गया कि आप ऊपर जहाँ अमेरिका के लोग रहते उनके साइड में आपका कमरा रहेगा। 10 दिन तक वहाँ हमने विपश्यना की। विपश्यना करने के बाद में जब वहाँ से आए, कुछ समय साथ में हम काठमांडू में रहे। जब इंडिया जब वापिस आए तो कुछ समय के बाद में उनका भ्रमण करने का मन हुआ। तो उस समय मैं हरिद्वार अम्बाला तरफ रह रहा था। तो मुझे फ़ोन किए तो बोले, साहब मैं कुछ समय हरिद्वार में रहना चाहता हूँ। तो मैं कहा कोई बात नहीं साहब, मैं आपकी व्यवस्था वहाँ कर दे। तो 2 महीने भी हरिद्वार में रहे। समय समय पर मेरे पास आते रहते थे और उसी समय चरण साहब जी के साथ भी भ्रमण करते थे। एक समय चरण साहब जी
की तबीयत खराब हिमाचल में हो गई, तो मेरे पास तो बोले साहब जी मैं जा रहा हूँ हिमाचल और चरण साहब जी को लेकर मैं आऊँगा। मैं कहा ठीक है साहब। हिमाचल से गए, फिर वहाँ से फिर वो अम्बाला आए। आने की बहुत अच्छे संत थे, मिलनसार संत थे और सभी चीज़ में वे हर एक क्षेत्र में आगे थे। जब घटने के बारे में जब पता चला तो सबसे पहला फ़ोन जब मेरे पास उधर से आया तो गुरुजी उस समय रामत में थे, तो गुरुजी को फ़ोन किया तो गुरुजी को मैंने बताया, तो गुरुजी कौन बताया उनको पता नहीं था। पहला फ़ोन मेरे पास गए, साहब जी ऐसी ऐसी घटना घट गई, सुनने में आया है। फिर धीरे धीरे गुरुजी पास भी काफ़ी फ़ोन गए, पता चला। तो कहने का मतलब हमारा जीवन बड़ा अमूल्य है, इसलिए जीवन के रहते रहते जो यथार्थ चीज़ को जान लेता है, समझ लेता है, उसके जीवन में पश्चाताप नहीं रहता है। इसलिए संत पिरंजन साहब जी की पुण्य स्मृति में मैं 2 लाइन कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। मीठी मधुर वाणियाँ आपकी, मीठी मधुर वाणियाँ आपकी सदैव याद आएगी। आपका व्यवहार, आपकी बातें कभी नहीं मिट पाएगी। अर्पित है, समर्पित है ये भवांजलि, स्वीकार करो ये आत्मा, हम सबकी श्रद्धांजलि, हम सबकी श्रद्धांजलि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।